नमस्कार। वेलकम टू कैम डेज। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मनीष और आज मैं लेकर आया हूँ एक बहुत ही डिटेल्ड व्लॉग जो हमारे हाल में ही की गई यात्रा से रिलेटेड है, जो है मध्य प्रदेश की सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन पंचमढ़ी की। इस व्लॉग में मैं आपको पूरी यात्रा के हर एक पहलू से रूबरू कराऊंगा। कैसे पहुँचें, क्या देखा, क्या खाएं और कुछ खास टिप्स की भी दूंगा ताकि ट्रिप और यादगार बन सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पंचमढ़ी भोपाल से लगभग 200 किलोमीटर दूर है। वहाँ पहुँचने के लिए आप ट्रेन से भी जा सकते हैं और छोटी गाड़ियाँ और टैक्सी भी ले सकते हैं। ट्रेन से जाने के लिए आपको पहुँचना पड़ता है पिपरिया, और पिपरिया रेलवे स्टेशन से उतरने के बाद आपको आगे गाड़ी लेनी पड़ती है। इसी प्रकार अगर आप दिल्ली से या किसी अन्य शहर से पंचमढ़ी की यात्रा करना चाहते हैं तो आपको पिपरिया रेलवे स्टेशन पे उतरना है। जो अगर ट्रेन से जाते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट जो होगा वो है भोपाल का। स्पेशली जब भोपाल आप पहुंचते हैं तो वहां से कार या बाइक से सफ़र करना सबसे बेहतरीन है पंचमढ़ी पहुंचने के लिए, कि आप बहुत खूबसूरत रास्तों से होते हुए जाते हैं और पहुंच जाते हैं क्वीन ऑफ सतपुरा, जिसे पंचमढ़ी कहते हैं। आपको अपने साथ आरामदायक कपड़े, ट्रैकिंग शूज़, कैमरा, पावर बैंक और मौसम के अनुसार रेन कोट या जैकेट रखना जरूरी है। हमारी यात्रा पंचमढ़ी के लिए बहुत ही रोमांचक रही है, जिसमें हमने यात्रा दिल्ली से की। दिल्ली से हम भोपाल पहुंचे। भोपाल के बाद हमने वहां दूसरी ट्रेन लेनी थी, लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि भारतीय रेल शायद ही कभी टाइम पे चलती है, और इसलिए जब हम भोपाल पहुंचे तो हमारी जो कनेक्टिंग ट्रेन थी वो ट्रेन बिल्कुल हमारे सामने दूसरे प्लेटफॉर्म से जा रही थी और हमारी वो ट्रेन छूट गई। फिर हम अल्टरनेट दूसरा लोकल ट्रेन लेकर के पिपरिया पहुंचे, और पिपरिया पहुंचने के बाद हमने छोटी गाड़ी ली। वो गाड़ी हमें पहुंचाती है पंचमढ़ी। हमने अपने इस तरीके से अपनी यात्रा प्लान की थी ताकि हम पंचमढ़ी बहुत सुबह पहुंच सके, ताकि पंचमढ़ी का सैर कर सके। रास्ते में हमने छोटे छोटे गांव देखे जहां के लोग बहुत मिलनसार थे। रास्ते में हरियाली इतनी ज़्यादा थी कि मन खुश हो गया। हमने बीच बीच में रुककर चाय पी, लोकल स्नैक्स खाए और कुछ जगहों पर फ़ोटो भी क्लिक किया। जब आप पंचमढ़ी पहुंचते हैं तो सबसे पहले आपको अपना एक रहने का आशियाना ढूंढना चाहिए। हालांकि जब हम पहुंचे तो 1 जनवरी का टाइम होने की वजह से यहाँ पे कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हाई थी, और लगभग 1800 रुपये के आसपास में हमने एक होटल लिया, डबल बेड। हमारी लोगों की संख्या ज़्यादा थी, हम अपने फ्रेंड्स के साथ पूरे ग्रुप में गए थे, इसलिए हमने 3 रूम लिया और फिर भी डिस्काउंट हमें नहीं मिला। चलिए कोई नहीं, आराम से समय बिताने के बाद हम वहीं मार्केट को घूमे दिन भर और कहीं नहीं गए। अगले दिन हम वापस निकले और सबसे पहले हम चले गए घूमने बी फॉल। बी फॉल इतना खूबसूरत झरना है कि इसको देख करके मन आनंदित हो जाता है। यहाँ की पानी की ठंडी बूंदें, आसपास की हरियाली और पक्षियों की चहचहाहट ने हमें मंत्रमुग्ध कर दिया। हमने यहाँ खूब फोटो खिंचवाए और वो मैं इस ब्लॉग में आपको दिखाऊंगा। इसके बाद हम पहुँचे जटाशंकर गुफा, जो भगवान को शिव को समर्पित है। गुफा के अंदर का माहौल बहुत ही शांत और ठंडा था। यहाँ की प्राकृतिक बनावट देखकर बहुत कुछ सीखने को मिला। गुफा के बाहर छोटे छोटे मंदिर भी हैं, जहाँ हमने पूजा की। आप भी पूजा करें। पंचमढ़ी में एक और जगह है जो है डचेस फॉल, लेकिन इस जगह पर हम घूमने नहीं गए, बस हमने फ़ोटो में देखा। यहाँ पे लोग ट्रैकिंग का आनंद लेते हैं। इस फॉल तक पहुँचने के लिए थोड़ा सा ट्रैक करना पड़ता है, और ट्रैक करके ही यहाँ पहुँच पाते हैं। धूपगढ़ बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ पे लोग सनसेट और सनराइज को देखने के लिए पहुँचते हैं। ये पंचमढ़ी का सबसे ऊंचा पॉइंट है। ये पंचमढ़ी का सबसे खास हिस्सा भी है। पंचमढ़ी का अपना एक लोकल फूड है, उसका मज़ा लेना ना भूलें। हमने यहाँ के खास समोसे, जलेबी और तंदूरी रोटी का स्वाद लिया। साथ ही होटल के रेस्टोरेंट में हमने पारंपरिक मध्य प्रदेश के व्यंजन भी ट्राई किए जो बहुत स्वादिष्ट थे।
आप यहाँ पे रिसॉर्ट भी ले सकते हैं, जहाँ पे साफ़ सुथरा और बढ़िया आरामदायक मिलेगा। चाहे तो आप होटल भी ले सकते हैं। अगर आप एडवेंचर के पसंदीदा हैं और एडवेंचर पसंद करते हैं तो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में भी ठहर सकते हैं। उसकी बुकिंग आपको पहले से करनी पड़ती है, जहाँ से प्रकृति के बीच का अनुभव आप ले सकते हैं। इसमें कुछ ऐसे जगह जहाँ पे ट्रैकिंग करनी पड़ती है। ट्रैकिंग के लिए हमेशा आरामदायक जूते पहने, मौसम के अनुसार कपड़े लेकर जाएं। खास करके बारिश के मौसम में रेनकोट जरूर रखें। अपने साथ पानी की बोतल और स्नैक्स जरूर रखें। कैमरा और पावर बैंक साथ रखें ताकि आप खूबसूरत पल कैद कर सकें। पंचमढ़ी में अगर कुछ महंगा है तो वो मेरे हिसाब से स्टे और साथ साथ जो आप जिप्सी करते हैं जंगल को घूमने के लिए, ये दो चीज़ें महंगी हैं। रेट लिस्ट मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ। जिसमें आपको बी फॉल और बाकी जगह पे जाने के लिए पहले आपको पर्ची लेनी पड़ती है। पर्ची लेने के बाद आपको ओपन जिप्सी में ये सारी जगह घुमाई जाती है। जंगल के बीच से, बड़े बड़े पेड़ों के बीच से होते हुए लाल मिट्टी के ऊपर गाड़ियाँ चलती हुई आपको जंगल के अंदर तक ले जाती हैं। इसके अलावा जब आप इस रास्ते से लौटते हैं तो इस ओपन जिप्सी में बैठने का अपना एक अलग ही आनंद है। आपको हवा के साफ साफ झोंके आके चेहरे को छू के चली जाती हैं और आपको तरोताज़ा कर देंगी। पंचमढ़ी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी लिस्टेड है। हालांकि पंचमढ़ी में तो बहुत सारे फॉल हैं, पर जिसमें से बी फॉल सबसे ज़्यादा फेमस है। अप्सरा विहार फॉल, सिल्वर फॉल और रजत प्रपात फॉल, ये कुछ अच्छे हैं फॉल्स हैं। जिसमें से रजत प्रपात फॉल 350 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरता है, जिसमें जब सनलाइट पड़ता है तो सिल्वर कलर ऐसा लगता है कि ऊपर से चांदी की बौछारें हो रही हैं। इसके अलावा पंचमढ़ी एक दर्शनीय स्थल भी है और धार्मिक चीज़ों से भी जुड़ा हुआ है। एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बताया कि पांडव केव, ये बहुत ही खूबसूरती से पांडवों ने बनाया था। ये है बी वाटरफॉल। ये भी कितनी ऊंचाई से गिर रही है। ये यहाँ की सबसे खूबसूरत जगह में से एक है। यहाँ नहाना मना है, पर नहाने में बहुत मजा आता है। बी फॉल का पूरा आनंद लेने के बाद हम आगे जटाशंकर के लिए चले गए। जटाशंकर भी अपने आप में एक अद्वितीय है। वहाँ की शांति, दो चट्टानों का आपस में मिलना और वो एक निडल होल, जिसका एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग है। ये लोग यहाँ पे अपनी तस्वीरें खींच रहे थे, फ़ोटो खींच रहे थे, पर ये जगह इतनी बड़ी है कि आपके फ़ोन में इस तरीके से कैप्चर नहीं हो पाएगा, या जैसा इस सामने में दिखता है वैसा आप इस फ़ोटो में नहीं देख पाएंगे। हालांकि सतपुरा के जंगल बाघों के लिए बहुत फेमस है। आपको बाइसन भी यहाँ देखने के लिए मिलता है। हम इस जगह पे थोड़ा पीछे अंदर जंगल तक गए तो हमने लगा कि शायद बाघ मिल जाए, पर ऐसा कुछ था नहीं।
क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड है इस जगह पे। पर जंगल में आप ऐसे अकेले ना जाएं, ये बहुत रिस्की हो सकता है। हमारे साथ हमारे गाइड थे, इसलिए उनके साथ हमने आगे जाना ठीक समझा। जंगल की पतली पगडंडी जैसी रास्ते, दोनों तरफ झाड़ियाँ, वहाँ से आवाज़ चिड़ियों की और झिंगुर की और बाकी जंगली चीज़ों की आवाज़ आती हुई। जब सतपुरा आप आते हैं या पंचमढ़ी आते हैं, सतपुरा के जंगल को एक्सप्लोर करते हैं, तो श्री भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखी गई कविता कैसे न गुनगुनाई जाए, कैसे न गाई जाए। सतपुरा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल, झाड़ ऊंचे और नीचे छुप खड़े हैं आँख मीचे, घास चुप है कास चुप है, मूक साल पलास चुप है, बन सको तो धसो इसमें, धस न पाती हवा जिसमें, इस जंगल के खूब भीतर चार मुर्गे चार तीतर। सतपुरा के घने जंगल। अब हम आगे धूपगढ़ के लिए निकल गए थे। धूपगढ़ ऐसा कहा जाता है कि धूपगढ़ की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ आपको पानी के कटाव का चिन्ह दिखाई देगा। इसका मतलब ये है कि एक समय पे पूरा का पूरा पहाड़ समुद्र के अंदर डूबा हुआ था, ऐसा हमारे गाइड ने बताया। और वो पानी के जो कटाव हैं उन पत्थरों पे बिल्कुल वैसे ही हैं। आपको नीचे से ऐसा दिखाई देगा कि जैसे पूरा सीना चौड़ा करके अपना सर ऊंचा करके खड़ा है सामने एक ऐसा पहाड़ जिस पे एक भी पेड़ ना हो। ये सामने पहाड़ों पे जो आपको धारियाँ दिखाई दे रही हैं, चाहे ये हवा से बने हों चाहे ये पानी से, पर है ये बहुत ही अलग प्रकार का एक्सपीरियंस। शायद पूरे भारत में इस प्रकार का पत्थर कहीं दूसरी जगह, ऐसा पहाड़ कोई दूसरी जगह ना हो। धूपगढ़, जैसा मैंने आपको बताया कि सतपुरा के यानी पंचमढ़ी के सबसे ऊंचे जगहों में से एक है। तो जब आप इसके ऊपर आते हैं तो सामने आपको दूर सड़कें दिखाई देती हैं जहां से गाड़ियां छोटी छोटी चलती हुई प्रतीत होती हैं। यहाँ पे एक मंदिर भी है, साथ के साथ आप यहाँ पे अलग अलग प्रकार के जैसे लंगूर और बंदर भी देख पाएंगे। पूरा का पूरा सतपुरा आपको दिखाई देगा यहाँ से। शाम होने को चला था और हमें यहाँ से जल्दी निकलना था क्योंकि हमारी अगली ट्रेन जबलपुर की थी पिपरिया से, और इसलिए हमने ये सोचा कि यहाँ से जब हम सनसेट देखेंगे तो हो सकता है कि ट्रैफिक लगने की वजह से हम पिपरिया से अपनी ट्रेन को ना पकड़ पाएँ। इसलिए हम सब ने डिसाइड किया कि हम यहाँ से जितनी जल्दी हो सके यानी सनसेट देखने के सनसेट होने से पहले ही यहाँ से निकल जाएंगे, और हमने बिल्कुल वैसा ही किया। पर इसका कोई रिग्रेट नहीं है क्योंकि हमने सनसेट देखा पंचमढ़ी के उस जगह से जहाँ ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सूरज को किसी एक झंडे से एक डंडे से टांग दिया गया हो। इसी के साथ इस ब्लॉग को हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी ही, और वो होगा जबलपुर का।